हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं टाटा स्टील के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो ये वीडियो बनाने से पहले हाल ही मैंने अभी एचआर से बात करी है टाटा स्टील के, जिनके बारे में डिस्कस कर रहा था कि जितने इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं AEP 2023 में, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होने चाहिए जिससे आप ये सोच सको कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कितना रह सकता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो, टोटल जो 9 सेक्शंस है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 61 क्वेश्चंस, उन 9 सेक्शंस को पहले तो 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए। एक हो गया एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जिसमें आपका वर्बल एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये अपना रीजनिंग वाले सेक्शन था। फिर उसके बाद एक आप कोडिंग क्वेश्चन वाले पार्ट को सेपरेट कर दो, और बाकी के जो बचे पार्ट थे वो उसमें टेक्निकल MCQ आए थे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस, DBMS के क्वेश्चंस, डाटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस। तो ये 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो एग्जाम को। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो है एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जिसमें आपके वर्बल के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो बेसिकली वो वाला जो पार्ट है वो आपका एक कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग टाइप का पार्ट रहने वाला है। अब क्वालिफाइंग टाइप का पार्ट का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा कि उसके बेस पे कोई कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, जबकि उसके बेस पे क्या होगा कि उसके बेस पे बस ये देखा जाएगा क्या आपने 60% तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, तो इस प्रकार का एक कट ऑफ निकलेगा। जनरल कट ऑफ 65% और मैक्सिमम 70% तक, तो 60 to 70 के बीच में कहीं ये लाए करने वाला है। सो इतना लगभग कट ऑफ निकलेगा इस सेक्शन के लिए, एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए, और ये देखा जाएगा कि क्या आपने उतना सॉल्व किया है कि नहीं किया है। उससे ऊपर किया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका केवल क्वालिफाइंग सेक्शन होने वाला है, जिसमें वो केवल ये जज करना चाहते हैं कि आपको उतना एप्टीट्यूड आता है कि नहीं। जो सिलेक्शन का फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका टेक्निकल MCQs और कोडिंग क्वेश्चंस। अब देखो, कोडिंग क्वेश्चन की बात पहले मैं बात करता हूँ, फिर मैं टेक्निकल MCQ की तरफ बढ़ूंगा। तो कोडिंग क्वेश्चन आपको जो देखने को मिला तो उसका क्या रहने वाला है। तो देखो, अगर आप टेक्निकल MCQ में अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो 40% to 50% टेस्ट केस चल जाएंगे अगर आपके कोडिंग क्वेश्चन में पास हुए हैं तो। ठीक है, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है और अगर आपके टेक्निकल MCQ एवरेज या गुड तक गए हैं तो एटलीस्ट आपके 50% to 60% केस तो पास होने ही चाहिए कोडिंग क्वेश्चन में, क्योंकि उनने टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे थोड़ा सा फोकस रखा है। सो जो कोडिंग क्वेश्चन सेक्शन है उसका कट ऑफ बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका टेक्निकल MCQ कैसा रहा है, तो आपको सिलेक्शन के चांस बनेंगे। वरना एक अगर मैं गुड कट ऑफ बताऊँ तो वैसे अगर आपको एक सिक्योरिटी चाहिए तो अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन या तो पूरा ही सॉल्व कर दिया तो आपके लिए बहुत अच्छी ये खबर होने वाली है, क्योंकि आपके चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हो तो एटलीस्ट आपने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपके 60-70% टेस्ट केस चले हैं या फिर आपने कोड उतना किया है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत ही मिस्टेक रह गई, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, आपके थोड़े चांस बन सकते हैं, मतलब बन सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल साइड वो थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 60 to 70% तो रहने ही वाला है आपका कोडिंग क्वेश्चन साइड, क्योंकि जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर फोकस ज़्यादा रहेगा और जो एप्टीट्यूड है उसको एक क्वालिफाइंग सेक्शंस के जैसा ही देखा जाएगा। बाकी अगर मैं टेक्निकल MCQ की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एक लिस्ट निकलेगी पूरी, जिस बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होने वाली है। तो जैसे एप्टीट्यूड एक क्वालिफाइंग टाइप की चीज़ है, जो टेक्निकल MCQ वाला सेक्शन है उस चीज़ पे आपको ज़्यादा जज किया जाएगा। तो जिस हिसाब से बच्चों ने अप्लाई किया है और जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, अगर आपका स्कोर 70% है या 70% के अबव है तो आपके अच्छे चांसेस बन जाएंगे। अगर आपके टेक्निकल MCQ में आपने अगर 70% से ज़्यादा स्कोर किया है तो ठीक है, तो 70% तक आप मान सकते हो टेक्निकल MCQ का आपका कट ऑफ जाने वाला है। और अगर आप कोडिंग क्वेश्चन अच्छे नहीं कर पाए हो तो एटलीस्ट आपका 75% तक तो होना चाहिए टेक्निकल MCQ का स्कोर। और अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपका 70% तक का स्कोर भी अगर है, 65-70% तक का टेक्निकल MCQ का स्कोर है, तो वो एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जा सकता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये आपके कुछ फाइनल कट ऑफ्स होने वाले हैं, मतलब इसके आसपास ही कुछ फाइनल कट ऑफ्स और सिलेक्शन रेट आपका होने वाला है। रिजल्ट आपको जल्दी आउट हो जाएगा, तो जब रिजल्ट आउट होगा तो मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको वीडियो बता सकता हूँ, और बाकी के और नए अपडेट्स के लिए मैं आपको इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।